तो पिता की भक्ति करनी चाहिए या माता की भक्ति करनी चाहिए? भक्ति तो दोनों की ही करनी चाहिए। पिता एक बहुत बड़ा स्तंभ है। पिता एक कठोर व्यक्ति है। पिता की कठोरता और माता की ममता दोनों मिलकर के ही परिवार को चलाते। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? साधक बनने की ये सफर कैसे शुरू हुआ? माता स्वयं साधक को चुनती है या साधक माँ को चुनता है? साधक कभी नहीं चुन सकता। ये विडम्बना है। माता ही अपने भक्त को चुनती है। नहीं, जब साधना है कुछ नियम रहते हैं। कोई भी साधना है या कोई भी कार्य हम जब करने जाते हैं तो उसके कोई ना कोई नियम होता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बाधक हो जाते हैं। अच्छा, किसी ने बता दिया आपको 5 मालाएं करनी है, आपने 5 मालाओं का नियम बना लिया। अब कभी ऐसा समय आता है कि नहीं कर पाते हैं। तो मतलब मन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 2 चोर ना पूरे घर को लूट के ले जाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया टॉक शो के आज के इस पॉडकास्ट में आपको बता दूं, माँ भगवती के आदि शक्ति चामुंडा महामाई का रूप का हम वर्णन करने वाले हैं। कैसे उनकी आराधना करनी चाहिए, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, साधक को कैसा होना चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए और नवरात्रि में विशेष तौर से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, धर्म की क्या खासियत है और कैसे हमें उसका पालन करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। एक युवा पीढ़ी के लिए साधना क्या चीज़ है, उसे समझना कितना ज़रूरी है, ये सारी बातें आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलने वाली हैं। क्योंकि मुझे मौका मिला श्री नारायण महायज्ञ में सम्मिलित होने का और मैं जब वहाँ पहुँची तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई चामुंडा आदिशक्ति महामाई के पूर्व पुजारी रविंद्र शंखधार जी से। ये गुरुजी ऐसे थे जिनसे बात करने के बाद मेरे मन में कई सारे सवाल माँ के प्रति आ गए और जब उनसे मुझे पॉडकास्ट करने का मौका मिला तो उनसे इतनी सारी बातें हुई हैं, माँ को इतने करीब से समझने का मौका मिला है जो बहुत ही अलौकिक था और आई एम श्योर कि आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखिए, आनंद लीजिए, माँ का अनुभव कीजिए, उनके अलौकिक रूप को आप स्वयं अपने अंदर महसूस कर सकेंगे इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत है आपका गुरुजी हमारे आज के इस पॉडकास्ट में और मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। लास्ट टाइम मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था और वाकई उसमें महाकाल की कृपा से मुझे उनको जानने का मौका मिला था और महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी जो रहे हैं उनका मेरे साथ पॉडकास्ट हुआ। और देखिए इत्तेफाक ऐसा है कि पहले पिता का पॉडकास्ट हो चुका तो माता रानी का पॉडकास्ट करने का अवसर अब मुझे तुरंत ही मिल गया है और आपसे भेंट हो गई। आपसे जानने को मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन में हैं। माई के बारे में मैं जानना चाहती हूँ आपसे। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानूँगी, चामुंडा माई को कैसे समझें? क्या वो उग्र हैं? क्या हमें उनसे डरना चाहिए या उनसे प्रेम करना चाहिए और यदि हाँ तो कैसे? पहले तो आपके चैनल पर हमारा आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका चैनल दिन रात यूँ ही तरक्की करता रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी कभी भी उग्र नहीं है। माँ कभी उग्र हो ही नहीं सकती। माँ शब्द ही इतना प्रिय है कि माँ के बोलने पर कितनी ठंडक प्राप्त होती है और दोनों ही होठ मिलकर के होता है माँ। तो माँ कभी उग्र कैसे हो सकती हैं? लेकिन कहते हैं ना कि तंत्र और मंत्र से जब हम माँ को और उनकी सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, कई सारे पॉडकास्ट और वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें हमें बताते हैं कि अगर माँ की साधना करनी है तो तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। तंत्र मंत्र विषय अलग है, माँ की भक्ति अलग है। तंत्र मंत्र ये तांत्रिक लोग करते हैं, मांत्रिक लोग करते हैं। मंत्र में कभी किसी की कोई हानि नहीं होती है। तंत्र अलग विषय है, मंत्र अलग विषय है। मनः स्थिति पर मंत्र स्थित होता है। जैसी आपकी मन की स्थिति होगी वैसा ही मंत्र आपको फल देगा। रही बात तंत्र की और यंत्र की, यंत्र का अर्थ है रक्षात्मक। यंत्र मंत्र की साधना जो की जाती है वो तांत्रिक लोग करते हैं। मंत्र जो है वो एक वैदिक है और वैदिक परंपरा में कुछ लोग तंत्र मंत्र इन साधनाओं में तंत्र के
6 साधन हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, इस तरीके से 6 ये तांत्रिकों की चीज़ें हैं। माता रानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और हर देवता का मंत्र और यंत्र और तंत्र सारी चीज़ें हर देवता के अधीन होती हैं। अच्छा। अब आपके मन के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। गाय के थन में दूध होता है, उस पर बछड़ा लगेगा, दूध देगी माँ, गाय माता दूध देगी। अब उसी पे लग जाए जोंक तो वो खून पिएगी। ओके। ऐसे ही मंत्र, तंत्र, यंत्र ये सारी चीज़ें मन स्थिति पर निर्भर करती हैं। आपका मन कैसा है, आपका चालो चलन कैसा है, आप किस तरीके की पूजा चाहते हैं, माता से क्या चाहते हैं। और वैसे माता से कुछ चाहना नहीं चाहिए। आपने वहाँ माँ की सेवा की है, चामुंडा माई की, जी। तो क्या कभी ऐसा आप कह रहे हैं कि माँ से कुछ चाहना नहीं चाहिए, लेकिन मन तो बहुत सारी चीज़ें चाहता है। और एक्चुअली हम लोग पूजा ही इसीलिए करते हैं कि हमको ये चाहिए, हम माँ के पास जाएंगे तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो चामुंडा माई कैसे इच्छाएं पूरी करती हैं, और आपने कभी क्या मांगा उनसे या देखो, क्या चाह मैंने तो रखी? माता जी से कभी कुछ मांगा नहीं और माता जी ने मुझे बहुत कुछ दिया। वास्तविकता यह है कि एक बार की बात सुनाऊं आपको। भगवान कृष्ण ने कहा था रुक्मिणी से कि मैं अपने भक्तों की कभी इच्छा पूर्ति नहीं करता हूं। अच्छा। रुक्मिणी जी बोली, जब आप इच्छा ही पूर्ति नहीं करते तो आपके भक्त कैसे जो आपकी आराधना करते हैं? नहीं करनी चाहिए। बोले बस तुम्हारी सोच में और हमारी सोच में इतना ही अंतर है। मैं भक्त की आवश्यकता पूर्ति करता हूँ, इच्छा पूर्ति नहीं करता हूँ। ऐसे ही माताजी सभी की आवश्यकताएं पूर्ति करती हैं, ना कि इच्छा। अब जैसे आप भी हो, आप भी किसी की माँ रही होगी, आप किसी की बिटिया रही होगी। आपका आवश्यकता यह है कि स्कूल जाओ तो किताबें हों, फीस समय पर जाए, भोजन समय पर मिले, और स्कूल जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हो या किसी और साधन से भी जा सकते हो। अब आप कहो कि मैं तो हवाई जहाज में बैठ के जाऊँगी स्कूल, ये तो संभव तो ये नहीं आपकी है। इच्छा है। हाँ, ये इच्छा है। आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो माता की शरण में जो जाते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं तो माता सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती करती है। हैं। तो पिता की भक्ति करनी चाहिए या माता की भक्ति करनी चाहिए? भक्ति तो दोनों की ही करनी चाहिए। पिता एक बहुत बड़ा स्तंभ है, पिता एक कठोर व्यक्ति है। पिता की कठोरता और माता की ममता दोनों मिलकर के ही परिवार को चलाती हैं। ठीक। क्योंकि अगर सर्प के पास विष ना हो, विषधर कहते हैं ना सर्प को, तो लोग उठा करके ऐसे ही घूमते लगेंगे, डर ही नहीं होगा कुछ। उसका विष ही उसको डराता है, सबको डराता है ना। ऐसे ही पिता का दंड, पिता का शासन, पिता का अनुशासन घर को चलाता है। ममता से घर नहीं चलता पूरा। तो माता आदि शक्ति और शिव जैसा कि कहते हैं, दोनों भिन्न तो है ही नहीं, तो दोनों की ही भक्ति करना बहुत ज़रूरी है एक साथ, है ना, और आवश्यक है। अच्छा, आध्यात्मिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से क्या महत्व है चामुंडा माई का, और किस तरह से उनको मनाया जा सकता है? माता तो बहुत ही दयामयी है। कुपुत्रो जायेत कुछ दिव्य कुमाता न होती। संसार में कुपुत्र हो सकता है, कुमाता हो ही नहीं सकती। माता का तो नाम वैसे तो ये कालिका माता है, काली माता है। इन्होंने चंडमुंड को मारा था, इसलिए इनका नाम चामुंडा पड़ गया। आपने देखा होगा कि शंकर जी नीचे लेटे हुए हैं, ऊपर माता जी का उनके छाती पर पैर पड़ा हुआ है, माता की जीभ निकल गई है जी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है बेटिया, जब ये रक्त बीज को मार करके रास्ते में जा रही थी, अब उनको सारे रक्त बीज दिखाई दे रहे थे, जबकि रक्त बीज खत्म हो चुके थे। देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, सभी देवताओं ने की कि प्रभु अब तो सृष्टि भी समाप्त होने वाली है, अब तो माता का विकराल रूप हो गया है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा रोकना मेरे बस की भी बात नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूँ। तब वो रास्ते में लेट गए थे, उनकी छाती पर पैर पड़ा था, तब उन्होंने नीचे देखा, तब उनकी जीभ निकल गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ठीक है ना। वैसे तो ये काली है,
लेकिन चंडमुंड को मारने से इनका नाम चामुंडा हुआ। अच्छा, तो हिमाचल में जो चामुंडा महामाई है वो उन्हीं का रूप स्थापित है, वहाँ पर उनकी स्थापना कैसे हुई? देखो जी, सबसे पहले तो ऊपर है, पहाड़ के ऊपर जिला कांगड़ा में हिमानी चामुंडा, वहाँ पर ये जो जीभ निकली है ना माता जी की, वो इन्हीं चामुंडा यहीं पर निकली है। अच्छा। ये राक्षसों का वध करते हुए आ रही थी और भोलेनाथ नीचे लेट गए थे, इनका पैर पड़ा था, तब इनकी जीभ निकली थी। आज भी वहाँ चामुंडा जी में मंदिर है, उसको कहते हैं चामुंडा नंदीकेश्वर धाम। अच्छा, चामुंडा नंदीकेश्वर धाम। ये डाढ़ गांव है, उसके नज़दीक है, 22 गांव लगते हैं माता जी के उसमें। अच्छा। योल कैंट भी इसी में आता है, जिला कांगड़ा में, तहसील धर्मशाला में ये जगह है। यहाँ पर माता जी की जीभ निकली थी, भोलेनाथ नीचे मंदिर है, इनको नंदीकेश्वर कहा गया। और ऊपर माता जी का स्थान है, वही स्थान चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा। वैसे तो वहाँ पर स्थापना की गई है, मंदिर तो ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ नीचे अलग से स्थापना की गई थी? स्थापना अलग से की नहीं गई थी जी। यहाँ पर पत्थर फेंका था। क्या कहानी है यहाँ? एक राक्षस था जो उस राज्य के लोगों को खा जाया करता था। अच्छा। तो राजा से सभी ने प्रार्थना की कि देखो भाई, हमारे राज्य में अकाल पड़ता जा रहा है, लोगों को राक्षस खा जाता है, और आप बड़े विद्वान भी हैं, आप कोई कार्य करें ऐसा जिससे कि वो राक्षस का वध हो जाए। वो राक्षस भगवान शिव का ही परम भक्त था। अच्छा। परम भक्त था। अब यहाँ पर माता की और शंकर जी की चल गई। शंकर जी ने कहा कि मैं बचाऊंगा, माता ने कहा मैं इसको मारूंगी। तो भोलेनाथ, माता जी ने ऊपर से धौलाधार से एक पत्थर फेंका था इसको मारने के लिए, वो भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पर ही रोक लिया। अच्छा। राक्षस की रक्षा हो गई। तो शिव भगवान कहने लगे कि देखो भाई, हम भी इनके कोप से बचा नहीं सकते, अब तुम्हें इन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। तब वो राक्षस माता चामुंडा जी की शरण में आया। तो उन्होंने कहा, माता जी, अब मैं किसी का वध तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरा भोजन ही नरभक्ष है, मैं नरभक्षी हूँ, खाऊंगा क्या? हाँ। तो माता ने कहा, आपको स्वयं एक मुर्दा प्रत्येक दिन आ जाया करेगा, लेकिन आप किसी की हत्या नहीं करोगे। तो वो जो 22 गांव लगते हैं वहाँ पर, 22-23 गांव हैं, और भी यात्रा आती है, लाखों लोग आते हैं वहाँ पर, तो कहीं से न कहीं से एक मुर्दे की व्यवस्था प्रत्येक दिन हो जाती है। ये माता का उसको आशीर्वाद मिला हुआ है। ओके। और वैसे भी चामुंडा जो है शव वाहना कही गई है। अच्छा। शव के ऊपर इनकी सवारी है, इनकी सवारी ही सब है। अच्छा। और बड़ी दयामयी है, इतनी दयामयी माता दूसरी और कोई, वैसे तो माता सभी दयामयी है, मैं एक के लिए नहीं कह सकता, जिसकी जिसमें रुचि है, जिसमें जिसकी भक्ति है, वो अपने को दयामयी मानता है। अब अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिसको जो मानता है वो माने। आपने वहाँ पर आराधना की है, एक साधक के तौर पर आपने एक वक्त बिताया है वहाँ पर, तो कैसा अनुभव रहा है आपका? कोई ऐसा वक्त, हालांकि आप शुरुआत से पंडित नहीं रहे हैं, है ना? तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? साधक बनने की ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? माता स्वयं साधक को चुनती हैं या साधक माँ को चुनता है? साधक कभी नहीं चुन सकता, ये विडम्बना है। माता ही अपने भक्त को चुनती है। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, माता को माता हो नहीं सकती, जानते ही हैं, सभी जानते हैं, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। माता ही अपने प्रिय पुत्र को अपने पास बुलाती है। और मुझे तो लगता है कि माता ने ही मुझे वहाँ बुलाया था, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जन्म हुआ था, जिला बदायूं में, तहसील बिसौली में, यहाँ जन्म हुआ था। और आप जानते होंगे शायद नीरज साईं हैं जी, उनके जो नाना थे, उनकी गोद में हम बहुत खेले थे बचपन में। हमारे माँ बाप बचपन में ही ख़त्म हो गए। अच्छा। तो हम यहाँ से दिल्ली गए थे और दिल्ली कुछ दिन पढ़ाई की, उसके बाद हिमाचल में पहुँचे। वहाँ पर हमको त्रिगर्त संस्कृत महाविद्यालय मिला, जिसमें हमको बहुत बहुत अच्छे गुरुजन मिले। सबसे अच्छे थे श्री सुरेश गौतम जी, फिर श्री त्रिलोक जी। इन्होंने हमें अपना पुत्रवत समझा और इन्होंने हमको वेद की दीक्षा
जी, हमने वेद का अध्ययन वहीं किया था और वहाँ से हमने पराग शास्त्री भी की थी। और उसके बाद हमने JBT करने का प्रयास किया, नंबर भी आया, लेकिन माताजी ने अपनी शरण में हमें लगा लिया। एक जगह निकली, उसमें हमने फॉर्म भरा और 7,000 लड़कों में मेरे को माता ने अपनी शरण में रख लिया। और तभी से आप माँ के साधक बन गए। माता की हाँ कृपा मेरे पर है। बचपन माँ के साधक बनने की जो ये प्रक्रिया है, और साधक बनने के बाद क्या चीज़ें हैं जो एक साधक को ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए और उसको ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आजकल साधक होना एक ज़रिया बन गया है, कुछ अपने जीवन में प्रगाढ़ता लाने का, पूजा पाठ के नाम पर और भी कई चीज़ें होती हैं। तो एक वाकई साधक होना, माँ के शरण में सेवा करना, इसके लिए अपने मन में किस तरह से भाव होने चाहिए? भाव ये होने चाहिए कि हम माता के पुत्र हैं, हम माता नहीं हैं। हमें जब कहीं किसी को थोड़ी बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो उससे हो जाती है प्रसिद्धि। और प्रसिद्धि पचा पाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हमें माता का नौकर, माता का पुत्र, माता का सब कुछ समझना चाहिए, ना कि हमको चमत्कार दिखाने चाहिए। सामाजिक चमत्कार दिखाओगे तो आपको प्रसिद्धि तो मिल सकती है, और प्रसिद्धि मिलने के बाद अहंकार पैदा हो जाता है, और जब अहंकार पैदा हो जाता है तो वो ऐसे गिर जाता है कि दुनिया से उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। मतलब इतना गिर जाता है। ऐसे आपने उदाहरण सुने होंगे, जिन्होंने कुछ सिद्धियां कर ली, कुछ बन गए, 1000, 2000, 10, 20, 1 लाख या 1 करोड़ उनके प्रशंसक बन गए, तो वो खुद ही भगवान बन गए। तो जब खुद भगवान बने तो उनको ऐसा बताया गया शक्तियों द्वारा कि तुम भगवान नहीं हो, तुम जो हो वही हो। ऐसे कई नाम हैं, हालांकि हम यहाँ लेना चाहे नहीं चाहे, लेकिन ऐसे कई नाम हैं जो वाकई बहुत प्रसिद्धि तक पहुँचे और फिर आखिर में उनको धराशायी होना पड़ा, क्योंकि ईश्वर की इस भक्ति को सही दिशा में करना चाहिए ना जी। स्वयं में ऐसा नहीं भाव आना चाहिए। लेकिन उस अंधविश्वास से एक आम व्यक्ति को कैसे बचना चाहिए ना? वो कैसे बचे? क्योंकि उसको तो भगवान नजर आ रहा है, चमत्कार देखना चाहता है हर इंसान, और जहाँ चमत्कार दिखता है वो उस तरफ रुख कर लेता है। लोगों को सोचना चाहिए, जिनको गुरु बनाते हैं उनको बनाते नहीं, जिनको बनाना चाहिए उनको बनाते नहीं, बनाते उनको है। हमारे गुरु जी के यहाँ दूध मिलता है, हमारे गुरु जी के यहाँ ये मिलता है, हमारे गुरु जी पे इतने करोड़ की गाड़ी है, इतना ये है, इतना। वो गुरु जी के तरफ नहीं देखते हैं, गुरु जी की संपत्तियों को देखते हैं। तो जो गुरुओं की संपदा में चकाचौंध में बंधे हुए हैं, उन्हें ना तो गुरुओं को कुछ हासिल हुआ और ना उन शिष्यों को कुछ हासिल हुआ। ना तो गुरु जी अपने शिष्य को जानते हैं, गुरु शिष्य तो जानता है क्योंकि वो एक व्यक्ति बहुत श्यामी, बहुत से लोग एक व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं, तो वो तो जानते हैं, लेकिन गुरु जी उसको नहीं जानते हैं। गुरु ऐसा बनाओ जिसको हम अपने घर में भी बुला लें, खाना खिला लें। गुरुपद रज मन गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के चरणों की रज मिल जाए तो उससे जीवन संवर जाता है, दिव्य ज्योति प्राप्त होती है। मतलब ये कि हाँ, ये आँखें हैं ना, ये बहुत कुछ देखती हैं। जिन अखियाँ जग देखिया ते आँख न देखी जाए। जिन आँखों से हम दुनिया को देखते हैं वो आँखें दिखाई नहीं देती हैं। तो गुरु की कृपा होती है तब वो आँखें दिखाई देती हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पहले ही हनुमान चालीसा में कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्ण हो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। 4 फलों की प्राप्ति होती है। अब उसमें कोई पेड़ तो लगा हुआ है नहीं जिसमें फल आते हो, लेकिन है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल हैं। धर्म के कितने फल हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब हम धर्म को क्या क्या कहने लगे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या ये हैं या वो हैं। ये धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, मुस्लिम धर्म नहीं है। धार्यते सधर्मा, जिसको तुमने धारण किया है, जैसे नित्य दुकान खोलनी है, ये आपका धर्म बनता है। और धर्म अपना निभाओगे, वहाँ बैठोगे, समय से जाओगे, समय से बैठोगे, तो अर्थ मिलेगा, मतलब धन मिलेगा। ओके। धन से धर्म होगा, धर्मार्थ से काम से सेव्यते नरा। धन और धर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। आज गाड़ी खरीद लेंगे, धन है हमारे पास,
धर्म किया है तो धन तो मिलेगा। जब धन और धर्म दोनों ही मिल जाते हैं तो अच्छी संतानें होती हैं। ये IAS PCS जितने बन रहे हैं, या एक रिक्शे, आपने सुना होगा रिक्शे वाला का SDM हो गया, तो रिक्शे वाले का SDM कैसे हो गया? उसने ऐसा धर्म किया, उसने ऐसी मेहनत की। मैं तो अपने अधिकारियों से और आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ कि जिसको जो अधिकार मिला है वो अगर अपनी ईमानदारी से निभाए तो उसकी संतानें भी SDM उसी पद को प्राप्त होंगी। हालांकि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बनता, नेता का लड़का नेता बन जाता है, क्योंकि उसको गुंडागर्दी करनी होती है? और डॉक्टर को पढ़ाई करनी पड़ती है। नेताओं को गुंडागर्दी करनी पड़ती है। करनी पड़ती है ना, अच्छे भी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे भी लोग हैं जी। लेकिन इसको बदनाम कर रखा है। राजनीति को गंदा कर दिया कुछ लोगों ने जी। मैं ऐसा नहीं कहता सब खराब है, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हर दिशा में देखने को मिल रहा है। जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ सच्चाई कम और भ्रष्ट व्यक्तित्व से ज़्यादा मुलाकात हो जाती है। अगर हम पांडित्य की भी बात करें तो ऐसे में भी जो ये आप कह रहे हैं ना कि मतलब जो भगवान समझ लेते हैं खुद को, और क्योंकि हम ही लोग उनको भगवान बना रहे हैं और फिर वहाँ से वो गिरते हैं, तो वो उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं, व्यक्ति की भावना का लाभ उठा रहे हैं। और आज के समय में जहाँ देखो वहाँ तंत्र और मंत्र की बारे में बड़ी बातें होती हैं कि भैया मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया, मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया। उस तंत्र मंत्र से कैसे बचा जाए? यदि व्यक्ति साधना कर रहा है फिर भी तंत्र मंत्र से प्रभावित हो रहा है, क्यों? देखो हमारे इसमें धर्म में, हाँ, हमारा धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, इसका कोई तोड़ नहीं है। वास्तविकता ये हुई कि नालंदा विश्वविद्यालय था जिसमें हमारे धर्म ग्रंथ हुआ करते थे, उनको जला दिया ताताइयों ने। मैं नहीं कह सकता किसने किया, क्या किया, मेरे समय की बात नहीं है, लेकिन हुआ ऐसा। अब जिनको जो मंत्र याद रह गई उन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थ निकाल लिया। अब बीच में आए गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने इस अंधकार को, इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन उस ग्रंथ को हम पढ़ते नहीं। लक्ष्मण ने पूछा भगवान से कि भैया संसार में सुख और दुख क्या है? तो उन्होंने कहा मैं बता देता हूँ, सारी बातें बता देता हूँ, समझ लेना। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। जहाँ जहाँ तुम्हारी निगाह जा रही है वो सब माया है, चकाचौंध है। और सुख दुख काहू कर नहीं दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सभी अपने कर्मों को भोग रहे हैं, सुख दुख कोई किसी को दे ही नहीं सकता। तो फिर तंत्र मंत्रों में फंसने की आवश्यकता क्या है? भक्ति करो ना। तो जो कर रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है, या उससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है? देखो वो आपका कुछ नहीं कर सकता। मतलब कहने का अर्थ तो फिर ये हो गया कि कर्म में अगर लिखा है दुख भोगना तो उसका निमित्त बन गया तंत्र, निमित्त बन गया। ओके। लक्ष्मीबाई लड़ी थी अंग्रेजों से, देखा था आपने, सुना था। अब वो ये मान करके बैठ जाती कि अंग्रेज तो बहुत ताकतवर है, हम इनसे कैसे लड़ेंगे, तो फिर तो वो लड़ी नहीं पाती, कुछ नहीं हो पाता। लेकिन वो लड़ी, साहस था। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में साहस होना चाहिए, अपने गुरु पर अभिमान होना चाहिए कि मेरे गुरु ऐसे हैं कि वो मेरे पर आपत्ति नहीं आने देंगे। और गुरु को इतना विश्वास अपने इष्टदेव पर होना चाहिए कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे पीछे रक्षक खड़ा है। ये भाव पैदा हो जाए तो तंत्र मंत्र ये सब आगे पीछे कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और इनके चक्करों में पड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, साथ ही एक ओम एम हीम क्लीम चामुंडा विच्छे नमः, ये एक बड़ा ही सुंदर मंत्र है और मैंने बचपन से इसको सुना है और मैं इसका जाप भी करती हूँ। तो क्या ये बेसिकली चामुंडा माई का ही मंत्र है, उन्हीं की आराधना होती है, या किस तरह से हम इस मंत्र को प्रभावित बना सकते हैं? नवाण मंत्र, नवाण मंत्र कहते हैं इसको। अच्छा। 9 अक्षरों से बना हुआ, निर्माण किया हुआ। यह है बीज मंत्र। क्या है? बीज मंत्र। हाँ, नवाण मंत्र है, बीज मंत्र है। वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ गिनतियाँ कितनी है? केवल 9 है। कितनी है? 9 से ऊपर कोई गिनती नहीं है, 0 हो जाता है। तो हमारा जो जीवन है 9 के अधीन रहता है। 9 देवियाँ इसमें निवास करती हैं। प्रथमम शैलपत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कुष्मांडे, चतुर्थकम
पंचमम स्कंदनाथ माते षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री। तो 9 सिद्धियाँ रिद्धियाँ इस मंत्र में निहित हैं, लेकिन ये क्या है? बीज है। अच्छा, क्या है? बीज है। हाँ, बीज जैसे जैसे बोया जाएगा जमीन में हाँ। और समयानुसार जब उगेगा तो उस पर फल आएगा, वृक्ष बनेगा, छाया मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सभी माताओं से संबंधित मंत्र हैं। सभी माताओं का एक ही मंत्र है, बीज मंत्र। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे नमः। नमः नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। नमः लगाने से 2 शब्द बढ़ जाएंगे। अच्छा। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, केवल इतना मंत्र है। कहीं ऐम कहा जाता है, कहीं ऐंग भी कहा जाता है। दोनों ही शब्द मौन स्वर हैं, नासिका से मौन दोनों बोले जाते हैं, पंचम अक्षर है। तो इसमें दोनों ही सही हैं, चाहे ऐंग कह लो चाहे ओम कह लो। अच्छा, तो इसका कोई तरीका है जाप करने का, जिसको सही तरीके से अगर जाप किया जाए तो माँ की कृपा ज़्यादा प्राप्त की जा सकती है? ज़्यादा और कम के चक्कर में रहना नहीं चाहिए। माता की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, जब आप करोगे तो मिलेगी ही मिलेगी। नहीं, जब साधना है, कुछ नियम रहते हैं। कोई भी साधना है या कोई भी कार्य हम जब करने जाते हैं तो उसके कोई ना कोई नियम होता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बाधक हो जाते हैं। अच्छा। किसी ने बता दिया आपको 5 मालाएं करनी है, आपने 5 मालाओं का नियम बना लिया। अब कभी ऐसा समय आता है कि नहीं कर पाते हैं तो मन को दुख होता है। इसलिए माँ की भक्ति में कोई नियम और संयम कुछ है ही नहीं। अच्छा। माता मेरी है और मैं माता का हूँ, बस इतना सा नियम हो। मैं माता का हूँ और माता मेरी है। नियम क्या होता है? माता और पुत्र के बीच में क्या नियम है? अच्छा, माई की अगर आराधना करते हैं, क्योंकि जब नव दुर्गे आते हैं तो विशेष तौर से हर किसी के घर में जोत जलती है। तो जोत जलाना, माँ की भक्ति में व्रत रखना, तो ये सारी चीज़ें कितना वर्क करती हैं? ये तपस्या है। 9 दिनों का भोजन नहीं करना। अब अगर आपने फल फ्रूट इत्यादि बहुत माल खाए तो फिर व्रत कहाँ है? व्रत का खाने पीने से कोई मतलब नहीं। व्रत का व्रत तो आपके जीवन का व्रत है, प्रतिज्ञा। आपने प्रतिज्ञा कर ली कि माता को बिना सर झुकाए हुए मैं भोजन नहीं करूँगी, यही तो आपका व्रत है। अच्छा, उसके लिए किसी 9 दिन की ज़रूरत नहीं? नहीं, 9 दिन की क्या जरूरत है? 9 दिन में ही माता जी थोड़ी आ जाएंगी। जीवन पर्यंत की तपस्या है, जन्म जन्मांतर की तपस्या है। केवल इतनी सी तपस्या है, वो मेरी है और मैं उसका हूँ। 9 दिनों से ही मतलब नहीं है। 9 दिनों के लिए इसलिए रखा गया है। नवदा भक्ति कही गई है, 9 प्रकार की भक्ति है। वो तो रामायण का विषय है, लेकिन ये 9 दिन आप जो है बांध दिए हैं कि इसमें कुछ बंद करके करो। जो लोग नहीं करते उनके लिए ऐसा है, और जो लोग करते हैं उनके लिए तो हर समय 9 दिन है। अच्छा, नवदा भक्ति की बात हो रही है, ऐसे में माँ की आराधना करके क्या ग्रहों की शांति, 9 ग्रह हैं जिनकी वजह से अक्सर लोगों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उन ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए क्या नवदा भक्ति या माँ की भक्ति काम करती है? बिल्कुल करती है। या क्योंकि जैसे कि बुध अगर खराब है तो कहते हैं कि गणेश जी का पूजन कर लीजिए, शनि परेशान कर रहे हैं तो शनिदेव की आराधना करनी है, शुक्र को खुश करना है तो शुक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सारे ग्रहों को बैलेंस करना है तो सबसे बड़ा क्या किया जा सकता है? देखिए, ये ग्रह 9 ग्रह से मतलब नहीं है। 9 ग्रह होते हैं, राशियाँ 12 होती हैं। कितनी होती है राशि? 12। एक राशि के 9 चरण होते हैं। अच्छा। एक राशि के 9 चरण होते हैं। 12 नेमा 108 होते हैं। 108 की गिनती आती है माला में? आती है जी। 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 चौक 108 होते हैं। ओके, ठीक है ना? तो जो माला करते हैं, जो माला फेरते हैं अपना इष्ट देव की जिस किसी की, तो उसमें सारे ही ग्रह शांत होते हैं, क्योंकि सारे ही 108 में बंधे हुए हैं। अच्छा। एक उसमें अतिरिक्त होता है, इसको सुमेरु कहते हैं, उसको जपते समय पार नहीं करते, वहीं से माला को वापस कर लेते हैं। तो आपके इष्ट कोई से भी हो, माता जी से ही लेना देना नहीं है, आप जिस किसी को भी मानती हो, उनके नाम की माला फेर रही हो, तो आपके सारे ग्रह शांत हो स्वतः ही हो रहे हैं। अच्छा। अब शुक्र की करो, उसकी करो, उसकी करो, तो ये ग्रह स्थितियाँ तो चलती हैं।
क्योंकि मन भी चलता है, शरीर भी चलता है, रहन सहन भी चलता है, सब कुछ चलने वाली चीज़ें, और चलने वाली चीज़ें कभी पवित्र होती नहीं है। उनको पवित्र करने के लिए नाम की आवश्यकता है। जी। अच्छा, चामुंडा माई का आपने सेवा में अपना समय बिताया है, कोई ऐसा अनुभव रहा उस दौरान विशेष कि जो बहुत ही अलौकिक हो, या आपने क्या माँ का दर्शन कर पाया? मैं आपको बहुत अच्छी बात कहूँ, प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। जी। गूंगे आदमी से पूछो ये मीठा या नमक है, कैसे बता देगा? ओके। गूंगा है ना। हाँ। शब्द बंद हो जाते हैं, रुक जाती है स्वरधारा, उसको भक्ति कहते हैं। उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। मेरे को कितना आनंद आया, मेरा जीवन कैसा रहा, और उन्होंने मुझे क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं कहा, मैं चैनल के माध्यम से बता नहीं सकता, क्योंकि शब्द नहीं है। शब्द ही नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने सुना है कि आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए थे और काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट भी आपने फेस किया है अपनी लाइफ में। उस टाइम पे क्या मन में ऐसा नहीं आया कि माँ की इतनी आराधना करने के बाद भी, इतना बड़ा साधक होने के बाद भी, माँ ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने फेस करने को दे दी? यही तो माता की कृपा है। इसमें कृपा कैसे? जिसको आप कष्ट कहते हो उसको हम कृपा कहते हैं। आप भी ना एक माँ हो, अपने बच्चे को नहलाती धुलाती और बड़ा प्यार करती होगी, और उसके माथे पर टीके लगा देती होगी काले रंग की। उसने ऐसा क्या किया जो आपने उसका मुंह काला कर दिया? नजर से बचे दुनिया से, इसीलिए टीका लगा दिया। तो ये टीका लगा है। अच्छा। माता ने मेरे जीवन में टीका लगाया कि बेटे तुम्हें अब कभी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम्हें सारे अनुभव हो गए। जैसे अनुभव विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ पा नहीं सकता, और अनुभव नहीं है तो कष्ट भी आएगा सामने। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, अनुभव नहीं है तो कष्ट आएगा। जैसे लक्ष्मण जी माता जानकी से कह के गए थे कि माता जी इस रेखा को पार मत करना, ऐसा बता कर गए थे। तो वो उनके अपने थे, पुत्र भी थे, देवर भी थे, जो भी थे वो उनका उस समय सब कुछ वो वही थे। उनका कहना मानना चाहिए था, लेकिन नहीं माना। किसका कहना माना? जिसको वो जानती नहीं थी। उनके कहने पे उन्होंने रेखा पार की। रेखा पार की, और क्या हुआ? तो देखो, भक्ति करो, चाहे पूजा करो, चाहे पाठ करो, रेखा के अंदर रह करके करो तो आप कामयाब होंगे। अच्छा। और रेखा पार की तो रावण तो खड़ा है। दोष रावण का नहीं है, दोष तो रेखा पार करने वाले का है। अरे माता ने आपको भक्ति दी है, माता ने आपको अपना पुत्र बनाया है, तो माता के चमत्कारों को दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? अच्छा। दुनिया खुद स्वतंत्र है ना, वो करे भक्ति। अब क्या है, लोग कहते हैं हमको लूट के ले गए, वो लूट के ले गए, वो लूट के ले गए। किसी ने नहीं लूटा, आप खुद लूटे, अपने लालच के लिए लूटे कि मेरा ऐसा काम हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा। ऐसा भगवान ने तो नहीं कहा था आपसे कि ऐसा करना, आपका ये काम बन जाए, इतना खर्चा करना, ये करना। अब बोला तो आप नहीं है, किया तो आप नहीं है। तो माता की भक्ति करो, चमत्कार मत दिखाओ। माता की शरण में रहो, माता के गुणानुवाद करो, माता का सब कुछ करो, लेकिन अपने से दूर रह करके। क्योंकि मैं कहूँ कि मैं माता का भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं पुत्र हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो लोगों के अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। अरे माता का मैं अकेला ही थोड़ी हूँ, पूरा दुनिया माता ने। हर कोई माँ की भक्ति कर रहा है, सबको भक्ति करने का अधिकार। अच्छा, क्योंकि भक्ति की बात है और माँ की हम बात कर रहे हैं, चामुंडा माई हिमाचल में जैसा कि आपने जहाँ सेवा की है उनकी, तो क्या उनकी उस ऊर्जा का अनुभव सिर्फ वहीं पर हो सकता है जो चामुंडा माई की ऊर्जा का अनुभव है, या उनके बाकी मंदिरों में भी समान अनुभव मिलेगा? मैंने आपको पहले बताया था, गिनतियाँ केवल 9 हैं, ठीक है ना? ऐसे ही माता नवदुर्गा हैं। बहुत सारे रूप हैं, नवदुर्गे के अलावा भी कई रूप हैं, बहुत रूप, महामाई के जो हमें जगह जगह आप जिस रूप में मानो, हाँ। उसी रूप में जहाँ चाहो तहाँ अनुभव करो। अच्छा। अब मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, बदायूं में रहता हूँ, माता जी से दूर थोड़े हूँ। माता मेरे हर समय नज़दीक रहती है, मैं उसके नज़दीक रहता हूँ। वो रहती है, मैं रहता हूँ, ये नहीं कह सकता। या तो उसकी कृपा मुझ पर है जो मुझे उसकी याद आती रहती है, या उनकी वो मुझे याद करती है तो मुझे भी याद आती है। जिसका हम ध्यान करते हैं वो हमारे लिए ध्यान में ज़रूर बस जाता है।
और रोम रोम में बस जाता है, ये नकारा ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब जो माँ का बहुत बड़ा साधक है, मान लीजिए जैसा कि आपने कहा कि जो भी माँ की भक्ति करेगा उसे माँ की कृपा मिलेगी, लेकिन सही और गलत का निर्णय माँ क्यों नहीं करती? माँ क्यों वही काली अवतार में तंत्र विद्या को भी सिद्ध कर देती हैं और वही माँ मंत्र विद्या में सिद्ध करके भी अपने भक्तों का कल्याण भी करती हैं? मतलब वो शत्रु का भी साथ दे रही हैं और वो भक्तों का भी साथ दे रही हैं, तो सही क्या है और गलत क्या है? मैं आपको इसका उत्तर दे चुका हूँ। हाँ। गाय के थन में दूध है, अच्छा। बछड़ा पिएगा तो दूध पिएगा, हाँ। और उस पर जौक लगेगी तो खून पिएगी। ओके, तो मतलब ये प्रयोग जौक का स्वभाव है ब्लड। हाँ। जौक का स्वभाव है ब्लड। ऐसे ही अच्छे व्यक्ति हैं, वो साधना करेंगे, सिद्धियां करेंगे, कुछ करेंगे तो जन कल्याण के लिए करेंगे। और जो दुष्ट लोग हैं वो जन कल्याण के लिए नहीं, वो लोगों को दुखी करने के लिए करेंगे। अब उसमें जौक भी है और उसमें साधु भी। तो ऐसे में माँ ये नहीं देखती कि ये भक्त क्या कर रहा है और किस उद्देश्य से कर रहा है? नहीं, गाय क्या करे, उसने तो दूध दिया है। अच्छा। गाय क्या करे इसमें? ये तो लेने वाले के ऊपर निर्भर है ना। ओके, तो सब कुछ माता की दृष्टि तो सब पर समान है। नहाए भाई माता जी के हैं, तो बिना नहाए भाई किन के हैं? सब माँ के हैं। अब कहते तो यही है कि नियम को करो तभी माँ प्रसन्न होगी, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी। मैं तो और मैं खुद पिता हूँ जी, मैं खुद, मेरी पत्नी भी माँ है। मेरा बच्चा चोर हो जाए तो क्या मैं उसको चोर कहूँगा? क्या मैं ये नहीं कहूँगा ये मेरा बेटा नहीं है? तो उसको सुधारने का काम भी तो माता पिता का ही है। सुधारने का आप गोली तो नहीं मार सकते। नहीं, गोली नहीं मार सकते, लेकिन यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो माता पिता का फर्ज बनता है कि उसको ठीक करना। डांटेंगे, फटकारेंगे, उसको लाइन पे लाने का प्रयास करेंगे। जितने भी साधनाएं हो वो सब लगाएंगे उसको ठीक करने के लिए। फिर भी नहीं सुधरा तो क्या करोगे? फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करोगे बताओ? फिर तो या तो उसको त्याग तो देते। उसका मूल मंत्र नहीं, त्यागा तो नहीं जा सकता। त्यागा नहीं जा सकता। माँ अपने बेटे को भी नहीं त्याग सकती। वो चोरी से खाना खिलाने जाएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन बच्चे को त्यागा नहीं जा सकता। अच्छा भी मेरा है, बुरा भी मेरा है, यही तो मातृत्व है, यही तो प्रेम है। और सबसे बड़ा मोह संसार में पुत्र मोह है। पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह है। और मोह सबसे ज्यादा होता है पिता के लिए पुत्र से। किसके लिए होता है? पिता का पिता पुत्र के लिए। से। क्योंकि पिता एक मजबूत स्तंभ है, ममतामयी नहीं है, स्तंभ है वो। यदि राम वन को गए थे तो प्राण दशरथ के गए थे, किसी रानी के नहीं गए थे, क्योंकि रानी प्रेममय थी। उन्होंने तो रो करके अपने आंसू निकाल करके अपने दिल को हल्का कर लिया, लेकिन पिता के आंसू नहीं निकलते हैं। पिता अपने पुत्र को कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो एक मजबूत स्तंभ है। घर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। अब पिता सुनता भी है, कष्ट भी सहन करता है, गधे की तरह कमाता भी है, पत्नी की भी सुनता है, बच्चों की भी सुनता है। अब पिता क्या करे? माता का तो हमें पता है कि प्रेममयी है, माता के बिना तो हम रह नहीं सकते। तो माता की आराधना करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो साधक है वो अपनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, फिर चाहे वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन माँ सिद्ध करती है और कृपा करती है। अब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, जैसा कि इस समय भी मुझे अवसर मिला है आपसे भेंट करने का एक बहुत बड़े अनुष्ठान में जहां आप आए हुए हैं, और मुझे भी अवसर मिला है उस अनुष्ठान का हिस्सा बनने का और श्री नारायण की कृपा प्राप्त करने का। तो ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान माँ आदिशक्ति की आराधना में भी होते हैं और सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए भी किए जाते हैं। तो क्या उन्हें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए? करने को मना नहीं है, आपके ऊपर निर्भर है जी। आप क्या करना चाह रहे हो, किस लिए करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। अच्छा। कभी हम अनुष्ठान करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, जवानी हो शरीर में ये तो अच्छी बात है, लेकिन जवानी कहीं और जगह प्रयोग की जाए ये गलत है। किसी बुजुर्ग को, किसी कमज़ोर व्यक्ति को सहारा बनो तो आपकी जवानी अच्छी है। और यदि आपने किसी को धोखा देने के लिए तो फिर अच्छी नहीं है। अनुष्ठान किसी के कल्याण के लिए किया जा रहा है, अच्छी बात है,
करना चाहिए, भंडारा भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जन कल्याण की भावना से। किसी को दबाने के लिए या इसका ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मुझे ये सिद्धियां हैं मैं तेरे को फूंक दूंगा, ये भावना से अगर किया जा रहा है तो भक्ति करना, अनुष्ठान करना, पूजा करना, पाठ करना सब निषेध है, नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बीज मंत्र की तो खैर हम बात कर चुके हैं, लेकिन क्या इसके अलावा क्योंकि आपने भक्ति की भी बात कही कि माँ को पाना है तो आपको भक्त बनना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, लेकिन क्या इसके अलावा कोई और आसान तरीका है जिससे माँ की आराधना आसानी से की जा सके और उनकी कृपा को जल्दी पाया जा सके और लाइफ की जो प्रॉब्लम है, हमारी परेशानियाँ हैं, उनको दूर किया जा सके? परेशानियाँ आएंगी नहीं, और परेशानियाँ कुछ है भी नहीं, हम मान बैठे हैं परेशानियों को। जिनको हम मान लेते हैं वो हमें हुआ बन करके लगती हैं, और जब उन्हें मानना बंद कर दें तो हमारे पे कोई परेशानी हावी नहीं होती। क्यों नहीं होगी? कि आप पहले अपने मन में संकल्प लीजिए ना कि मैं माता की भक्ति करता हूँ या उसकी भक्ति करता हूँ या उसकी भक्ति करता हूँ, वो मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो फिर परेशानी कैसे आएगी? उसका हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो मतलब मन को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। दो चोर ना पूरे घर को लूट के ले जाते हैं। कैसे? केवल आपके पास साहस नहीं, उनके पास साहस है। आप 10 लोग हैं और वो 2 लोग हैं, पूरे घर को लूट के ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास साहस है। और ऐसा साहस आप जुटा लो तो वो 10 भी आ जाए ना तो आप 2 लोग पर्याप्त। साहस होना चाहिए, भक्ति का साहस हो, भक्ति का रुतबा हो, उनकी शरणागति हो, आपको कौन डरा सकता है? तो क्या मैं आपको एक बात बताऊं जी, अपने भविष्य, अपने समय की। मेरे 10 साल बाद पुत्र हुआ। मैंने भी अनुष्ठान, जंत्र मंत्र जो भी कराने थे कराए। एक बार यहीं से लेंटर डलवाने के लिए 10,000 रुपये लेके गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो मैंने उसे दे दिया, मेरा लेंटर नहीं पड़ा। कोई बात नहीं। अब हम अपने गुरुजी के पास गए, हमने गुरुजी लोगों ने हमको लूट लिया, और इस कारण से तो गुरुजी ने 2 थप्पड़ मारे। बोले तुझे कौन लूट सकता है? तू खुद अपने लालच में लूटा, कोई नहीं लूटता है। कोई किसी को कुछ नहीं करता है। आपका लालच इतना हावी है, आपका भय इतना हावी है, जो कि आप लूटने को तैयार हो जाते हैं। हमारे गुरुजी ने मंत्र बताया माता जी का, चामुंडा जी का, हमने वो किया। उसके करने से आज हमारे एक बेटा है, एक बेटी है जी। तो बात यह है कि कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल आप अपने साहस रखिए और दृढ़ निश्चय रखिए, वो आपके साथ हैं। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बहुत ही सुंदर मंत्र है ये। आप संशय क्यों करते हो इस बात पर? उनकी कृपा है, संशय सब त्याग दो, वो आपके साथ हैं। तो जैसा कि आपने बताया गुरुजी कि फाइनली भक्ति को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चित होना बहुत ज़रूरी है। अपने मन में दृढ़ निश्चय हो, साहस हो, तो माँ हमें मिल जाएगी। लेकिन जो आजकल की नई जनरेशन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, उनको ये चीज़ें बड़ी देर में समझ में आती हैं। वो इस चीज़ को कैसे समझें और ईश्वर की आराधना कितनी ज़रूरी है, उनको थोड़ा सा समझाइए। देखिए, नई जनरेशन कुछ नहीं होती है। हाँ, हम अपने को नई जनरेशन मान के कैसे चलें? हम तो पुराने हैं ना। तो हमें अपने बच्चों में वो संस्कार देने चाहिए। अब हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़नी पड़ रही। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी सीखो, कोई भी भाषा सीखो, मैं सभी भाषाओं का समर्थक हूँ, परंतु अपने को मत भूलो। अपने को भूल जाओगे तो न तुम उनके रहोगे, न इधर के रहोगे, न उधर के रहोगे। मेरा संदेश है युवाओं को, अपने माता पिता से शाम को कहानियाँ सुने। स्कूल में गुरुजनों से प्रार्थना है कि वो हमारे पूर्वज, पहले किताब चलती थी कक्षा 8 में, हमारे पूर्वजों के विषय में कुछ ना कुछ 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जो पूर्वजों के विषय में बताया जाए। हमारे 1 घंटा ऐसा भी होना चाहिए जिसमें शास्त्र अध्ययन भी हो।
अब इतने शास्त्री घूम रहे हैं, इतने शास्त्री घूम रहे हैं, उन्होंने कभी शास्त्र ज्ञान किया नहीं। किया नहीं होगा। लघु सिद्धांत, वैयाकरण सिद्धांत ये कभी नहीं पढ़े होंगे। अब जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, अब अध्ययन नहीं है तो वैसी भाषा का लोग कह देते हैं कण कण में भगवान का निवास है। मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा, कैसे? भगवान इतना छोटा है, कण में आ जाएगा। कण कण भगवान में है। अगर भगवान की कृपा है तो वो कण है, और भगवान की कृपा नहीं हो तो कण ही कहाँ होगा? कण कण में भगवान कैसे हो जाएगा? नहीं मानता मैं इस बात को। कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण में भगवान है। भगवान की कृपा से कण है, हाँ, ना कि कण की कृपा से भगवान है। उसमें भगवान कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। जी। कहते हैं गौ की रक्षा हो, इसका मतलब गौ सुरक्षित है, तुम्हारे कहने से सुरक्षित हो जाएगी? नहीं। कुछ कर्म करो ना, ऐसे 4-4 गाय पाल लो, एक भी गाय का पता नहीं चलेगा कहाँ थी। अब क्या है कि सनातनी बनते हैं, कटु सत्य सबको खराब लगता है, कहीं ऐसा ना हो कोई चढ़ जाए, इसलिए ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। गाय की रक्षा की ज़रूरत नहीं है। गाय हमारी माँ है, वो हमारी रक्षा कर रही है, हम उसकी रक्षा के लिए भीख मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हो भाई तुम भिक्षा के लिए भीख? उसकी रक्षा के लिए भीख क्यों मांग रहे हो? बांध के डालो ना, अपने घर में रखो। लेकिन कैसे संभव है आज के समय में? क्यों हर नहीं कोई है घर में संभव? नहीं पाल सकता। तो फिर क्यों बोलते हो? बोलो ही मत कि गाँव की रक्षा हो, फिर जो हो रहा है होने दो। तो कहने का अर्थ ये है कि जो बोल रहा है उसमें खुद उसने इतनी क्या ताकत किया? होनी। उसने क्या किया? बोल तो रहा है, लेकिन कर क्या रहा केवल है? बोल ही तो रहा है। हाँ, कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? नारा लगाते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का सद्भावना हो। कल्याण हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए प्राणियों में सद्भाव हो। ओके, क्या डिफरेंस है दोनों में? सद्भाव ना हो। अच्छा, सद्भाव ना हो, सद्भाव हो। सद्भाव हो, ना करते करते सद्भाव सब खत्म हो गया। इसलिए अब तो कह लो प्राणियों में सद्भाव हो। बहुत सुंदर बात आपने यहाँ पे बताई है कि प्राणियों में सद्भाव तो क्या है कि हमारे सभी युवाओं चीजें को बदल जाएंगी। थोड़ा सा व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण हमें शुद्ध बोलने की प्रक्रिया देता है। और मैं सभी से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। आपने क्या समय दिया? आपने मतलब मैंने क्या समय दिया? आपने अपना समय दिया मुझे, चैनल पर और बोलने मुझे का। इतना अच्छा मौका मिला है आपसे ये सारी बातें करने का और उसको गहनता से जानने का। क्योंकि हमारे श्रेया टॉक शो के इस शो का उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकें, और उन हस्तियों से हम मुलाकात करते हैं, और उन्हीं में से आप हैं एक जिन्होंने अपने पूरे जीवन में ज्ञान अर्जित किया है। उसके ज़रिए मुझे बहुत सा ज्ञान मिलता है, और उसी के ज़रिए हमारे व्यूवर्स को भी ढेर सारी नॉलेज मिलती है, ताकि वो समझ सकें हर उस पर्टिकुलर विषय को जिस पर हम चर्चा करते हैं, और उसको गहनता से मानें। मैं एक बार आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। आपका चैनल प्रतिदिन तरक्की करें, और सभी युवा वर्ग आपसे जुड़ें। आपके इस भावनात्मक ज्ञानवर्धक चैनल से कुछ ना कुछ लोग सीख लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। तो आज हमने जाना कि माँ की आराधना करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई विशेष अनुष्ठान ही करें। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें तो जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आप उनको हल कर सकते हैं। माँ की सिर्फ छोटी मोटी ज़रा सी ही आराधना कर लें, क्योंकि माँ तो बड़ी प्यारी होती है। बच्चों की तकलीफ़ वो ज़्यादा वक्त तक देख नहीं पाती है, बस आपको प्रेम से उसे मनाना है और माँ आप पर अपनी कृपा बरसाएगी। 9 दिन हो या कोई साल का अन्य दिन, आप हर दिन माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में जैसा कि गुरुजी ने हमें ढेर सारी बातें बताई हैं, उन बातों को आप भी ध्यान में रखिए और अपने जीवन में नए बदलाव लेकर आइए।
आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको इसी वजह से बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो जल्दी से लाइक कर देना, जय माता करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजना। और आपकी लाइफ में क्या कोई एक्सपीरियंस रहा है कि माँ ने आप पर अपनी कृपा बरसाई हो, या चामुंडा माई का दर्शन करने के बाद आपके लाइफ में कोई चेंज आया हो, भगवती के बारे में हमें आप ज़रूर बताएं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके हर एक कमेंट का, और हर कमेंट पर मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। फिर मिलूंगी एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। थैंक यू। राधे।